हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे थे प्रीवियस मॉड्यूल में, उसी को हम आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं। नाउ लेट अस चेक व्हाट हैव बीन गिवन हियर। हैव फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स वी नीड टू कंपाइल विद। लाइक पहला है आपके पास यहाँ पे, लुक व्हाट हैव बीन गिवन हियर। In an experiment, a solution of HCl is to be kept between 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें आप ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको आप यहाँ पे 30 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रख के चल रहे हो। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिग्री फ़ारेनहाइट में रेंज बताना है। इफ़ कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय C इक्वल टू 5/9 टाइम F-32। लुक द कंसेप्ट इज वेरी इजी। देखो आप यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको दिया क्या है, एज पर एक्सपेरिमेंट जो सोल्यूशन है आपके पास यहाँ पे, सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। इट मीन जो ये C वैल्यू है दैट इज लाइंग बिटवीन 30 and 50 हियर। तो जो भी वो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को आपने यहाँ पे सेल्सियस स्केल पर ये रेंज में रखा हुआ है। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C देयर, लेट यू फिल द वैल्यू ऑफ C देयर। C का वैल्यू क्या है, 5.9 टाइम ये कितना आ गया, F-32। तो लाइक यू आर गेटिंग रेंज ऑफ C हियर, यू विल गेट रेंज ऑफ F। एंड व्हाट इज F रेफरिंग टू, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है आपके पास यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक पहले 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके ये खत्म करेंगे जैसे हम इनइक्वालिटीज को सोल्व कर रहे थे। तो इफ यू मल्टीप्लाई थ्रू बाय 9, तो हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। हियर 5 टाइम F-32 450। नाउ डिवाइड बाय 5। अब ये 5 को खत्म करेंगे, तो अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो दिस इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। ओके तो हियर वी आर नाउ डिवाइडिंग बाय 5 एंड फाइनली व्हाट यू नीड टू डू। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये 32 को थ्रू आउट यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे थ्रू आउट 32 ऐड करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, F का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 86 एंड 122। तो ये मेरे पास यहाँ पे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास यहाँ पे जो आएगा वो सोल्यूशन का रेंज आपको मिल जाना है। फाइन, तो कंसेप्ट इज सिंपल। ओके सेल्सियस स्केल पे सोल्यूशन टू बी केप्ट बिटवीन 30 and 50 डिग्री एंड देन C का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है, दैट इज द फॉर्मूला गिवन टू यू 5.9 टाइम F-32। ओके 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, देन डिवाइड बाय 5। अगर आप यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 54, और अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 एंड देन 32 टू बी एडिड थ्रू आउट। तो आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशन 30 to 50 डिग्री स्केल पे है, किसमें, जब आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, वही सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास ये रेंज में आएगा बिटवीन 86 to 122। नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड प्रॉब्लम व्हाट हैव बीन गिवन देयर, चेक इट आउट। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल व्हेन एवरेज pH रीडिंग ऑफ 3 measurements it is between 7.2 and 7.8। लुक आपके पास यहाँ पे कोई पूल है, उस पूल में जो वो वाटर का एसिडिक लेवल चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस एसिडिक लेवल को नॉर्मल कब कहते हैं, व्हेन दैट पूल्स वाटर एसिडिक लेवल इज नॉर्मल व्हेन उसका जो एवरेज pH रीडिंग वैल्यू है ऑफ 3 मेजरमेंट डेट लाइज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से अजम्पशन करके चलो कि कोई पूल है, ठीक है, आप वहाँ पे क्या करते हो, उसका एसिडिक लेवल मेजर करने के लिए हमारे पास एक pH वैल्यू होती है, वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वी आर कैलकुलेटिंग pH वैल्यू। ओके तो आपके पास अब होता क्या है, दिन में कोई भी 3 टाइम पे रीडिंग लेके चलते हैं कि व्हाट इज द एसिडिक लेवल देयर। फाइन, तो अगर वो आपके पास 3 जो टाइम है, 3 टाइम पर जब आपके पास एसिडिक लेवल को चेक किया गया
और जो भी वो वहाँ पे pH वैल्यू आ रही है, अगर उन pH वैल्यू का, तीनों pH रीडिंग्स का एवरेज 7.2 और 7.8 के इन बिटवीन आया, तो वो जो पूल है उसका जो वाटर है वो यूजेस करने के लिए ओके है। समझे? पढ़ लो। वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन एवरेज pH रीडिंग ऑफ 3 मेजरमेंट इट इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। मतलब वाटर इज नाउ आपके पास यहाँ पे क्या है, यूजिंग, अगर आप वाटर को यूजेस में लेके आना चाहते हो तो जो उसका आपके पास pH रीडिंग है, ओके, वो 7.2 और 7.8 के बीच में होना चाहिए, एंड दैट इज द एवरेज pH रीडिंग। फॉलो माय पॉइंट। अब पढ़ो। ऑन अ डे, ओके, pH रीडिंग्स को लिया जा रहा है। इफ टू ऑफ द रीडिंग्स आर 7.45 एंड 7.85, दो रीडिंग आपको दे रखी है, एक 7.45, एक आपको क्या दी है 7.85। फाइंड द रेंज ऑफ pH वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग। आपने रेंज निकालनी है किसके लिए? फॉर pH वैल्यू फॉर थर्ड रीडिंग, so that is resulting in normal acidity level. फाइन। तो अब देखो, आपको दो रीडिंग दे रखी है, थर्ड रीडिंग जो है वो मैंने निकालनी है, और वो थर्ड रीडिंग आपने ऐसे निकालना है कि जो आपके पास है एसिडिक लेवल जो है वो नॉर्मेलिटी की रेंज में आ जाए। मतलब यहाँ पे क्या है, इस रेंज में आ जाए। ये आपका वही है जैसे हमने एग्जामिनेशन वाले सम किए थे। फाइन। तो जो हमने एवरेज स्कोर की बात की थी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दो रीडिंग्स पता है, एक रीडिंग क्या है 7.45, एक रीडिंग क्या है 7.85। लेट थर्ड रीडिंग यहाँ पे क्या है, x है। फाइन। तो अब ये जो तीन रीडिंग है, देखो, वन रीडिंग क्या है 7.45, सेकंड 7.85, थर्ड यहाँ पे क्या है x है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल थ्री? तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। सिंपल। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज? बिकॉज एवरेज pH रीडिंग टू बी टेकन देयर, and then this average should be between 7.2 and 7.8. that is what we have been provided here. तो यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, या 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 21.6। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15.3, और अगर आप यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 23.4। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब यहाँ पे x वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, या 15.3 को दोनों तरफ से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एंड यू शुड बी गेटिंग योर आंसर्स देयर। आपको वो वहाँ पे जो है रेंज मिल जाएगी। फाइन। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे, सुन लो, आपको जो एवरेज pH रीडिंग है वो चाहिए 7.2 और 7.8 के इन बिटवीन। दो रीडिंग्स आपके पास आ चुके हैं। थर्ड रीडिंग की हम बात करें तो थर्ड रीडिंग को हमने x मान लिया, तीनों रीडिंग्स का हमने यहाँ पे एवरेज निकाला, डेट इज द एवरेज, एंड देन I should have this average value between 7.2 and 7.8, and that is how you will be done there. तो I think ये भी बहुत ही आसान सा काम है, conceptually आप इसको चेक कर सकते हैं। 15.3 at the end you can subtract throughout and then you can get your values there. Fine, वो आपके पास यहाँ पे required range आ जाएगी। Then coming toward third one. Third one में आपको यहाँ पे क्या दिया है, इसको चेक करते हैं। In drilling a hole, आपके पास यहाँ पे चेक करिएगा। In drilling a hole, it was found that temperature in degree Celsius x kilometers below the surface of earth, that was given by t equal to 30 plus 25 times x minus 3. wait and watch what I'm saying here. देखो, आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है t equal to 30 plus 25 times x minus 3. go through it what I have been given. ये जो t है, ये t आपके पास यहाँ पे रेफर करता है टेम्परेचर को in what डिग्री सेल्सियस। दैट इज वन थिंग। फाइन। ओके। एंड देन सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो x है, ये x हमारे पास यहाँ पे क्या रेफर करता है, x किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, यू आर गोइंग टू मेक अ ड्रिल, आप ड्रिलिंग कर रही हैं। फाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर्स बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो x वैल्यू है डेट इज लाइंग बिटवीन 3 and 15। x वैल्यू लाइज बिटवीन 3 and 15। तो मतलब कम से कम आप यहाँ पे 13 किलो नहीं, कम से कम आप यहाँ पे 3, कम से कम यहाँ पे 3 किलोमीटर आप ड्रिल कर रहे हैं, और एट मैक्सिमम यू कैन गो एड विद 15 किलोमीटर। इससे ज़्यादा कि आप ड्रिलिंग नहीं कर रहे हैं। फॉलो माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। x वैल्यू क्या दी है, 3 to 15 दी है, तो यहाँ पे x क्या है, इट इज किलोमीटर्स बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, यू आर गोइंग टू मेक ड्रिल। ठीक है, तो मतलब जो आपके पास ड्रिल कर रहे हैं वो मिनिमम आप क्या करेंगे, कम से कम 3 किलोमीटर तो करेंगे ही करेंगे। फाइन।
इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे x वैल्यू 3 है, जब x वैल्यू 3 है तो जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे क्या है, अर्थ में अगर आपने 3 किलोमीटर अंदर तक ड्रिल किया तो वहाँ पे टेम्परेचर यू विल बी फाइंडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। इसका सिंपल कंसेप्ट आपका ये है। ओके, फिर सुन लो, इन ड्रिलिंग अ होल इट वाज फाउंड टेम्परेचर T in degree Celsius x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय दिस वन। x वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन 3 and 15। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू। सिंपल कॉन्सेप्ट पता है यहाँ पे क्या है, आप ये सोच के देख चलो कि अगर यहाँ पे मेरे पास आपने 13 किलोमीटर यहाँ पे ड्रिलिंग किया, इफ वी आर मेकिंग अ ड्रिलिंग फॉर 13 किलोमीटर, दैट मीन आई एम हैविंग x वैल्यू 13 किलोमीटर, इन दैट केस what I am going to get, that will be 30 प्लस आगे क्या आएगा 25 टाइम 10। तो मतलब एट दैट लेवल आपके पास जो आप 13 किलोमीटर धरती के अंदर चले जाओगे ड्रिलिंग करके, एट दैट टाइम यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ टेम्परेचर ऑफ 280 डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। एनीहाउ, कमिंग टू आवर प्रॉब्लम हियर। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, ये आपके पास टेम्परेचर है जो कि डिपेंड करता है कि आप कितना ड्रिलिंग कर रहे हैं, कितना आप नीचे जा रहे हैं। जितना आप ज़्यादा नीचे जाएंगे, जितना यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करके चल रही हैं। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, एट व्हाट डेप्थ विल टेम्परेचर विल बी बिटवीन 200 and 300 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो मेरे को टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या चाहिए, बिटवीन 200 and 300 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज दिया गया है। अब मेरे को ये बताना है कि हम अर्थ में कितना डाउन होंगे, ओके, जब टेम्परेचर आपके पास 200 और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा होगा। अब T का वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू फिल कर देंगे यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 प्लस 25 टाइम x माइनस 3, दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर। आप इसको सोल्व करेंगे 200 आ गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 टाइम x माइनस 75 में आप यहाँ पे 30 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे माइनस कितना आएगा 45, लेस देन कितना आ गया 300। तो 25 टाइम x, 25 इंटू माइनस 3, यहाँ पे माइनस 75, माइनस 75 में अगर 30 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, माइनस 45 आएगा। जब इतना काम हो गया, अब 45 को दोनों तरफ ऐड कर दो, सो डेट आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालने लायक हो जाओ। तो अब अगर आपने 45 को ऐड किया, 245 लेस देन 25x लेस देन 345, एंड अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट यू नीड टू डू, 25 से डिवाइड कर दो बस वहाँ पे। तो व्हेन यू डिवाइड बाय 25, ओके, तो आपके पास ये जो है ये आपको यहाँ पे बचे आगे रेंज मिल जाएगी। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा डेसिमल्स में, आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर डेप्थ पे आप यहाँ पे अर्थ में हो। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गेट टेम्परेचर बिटवीन 200 and 300 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। प्लीज़ इसको डिवाइड करके डेसिमल्स में आप खुद अपने आप को मैनेज कर सकते हो। आई होप इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस द फोर्थ वन, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन। पढ़िएगा यहाँ पे, व्हाट हैव बीन गिवन देयर, IQ ऑफ अ पर्सन, इट इज गिवन बाय, एक रिलेशन आपको दे रखा है। IQ आपके पास जो है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय MA/CA into 100। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है क्या, ये MA क्या है और ये CA आपके पास यहाँ पे क्या है। लुक, अगर आप किसी भी बच्चे का IQ लेवल चेक करते हो तो ये आपके पास इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो MA आपके पास है उसका मेंटल एज, मतलब वो मेंटली उसकी जो एज है वो क्या है, ठीक है। और जो CA है, CA आपके पास रेफर करता है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज को। तो ये मेरे पास यहाँ पे है क्रोनोलॉजिकल एज। नाउ ये टर्म शायद आप लोगों के लिए न्यू होगा। इट इज इन एक्चुअल रेफरिंग टू योर एक्चुअल एज, ये एक्चुअल एज को रेफर करता है। देयर इज अ डिफरेंस इन टू। डिफरेंस कैसे, लेट मी टेल यू, समझिएगा। मान लीजिए देयर इज अ चाइल्ड, ओके, जिसका एज 15 ईयर है, तो डेट इज क्रोनोलॉजिकल एज फॉर डेट चाइल्ड। अगर किसी बंदे का एज 15 साल है तो वो उसका क्या है, वो उसका एक्चुअल एज हो गया। अब बात करते हैं, कोई 15 साल का बच्चा है, उसके मेंटल एज की बात करते हैं। अगर वो 15 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे जितना सोच के चल रहा है, मतलब उसका मेंटल एज उसके एक्चुअल एज से क्या है, कम है, तो इन डेट केस IQ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, समझे।
अगर आपके पास यहाँ पे मेंटल एज 10 years है, there is a child of 15 years and that child is having mental age of 10 years, what does this mean? This simply mean that child is having low IQ, ठीक है, वो वीक है, मेंटली वीक है, हम जैसे कह देते हैं। बट यही अगर 15 ईयर का जो बच्चा है उसका IQ आपके पास 18, उसका जो मेंटल एज है वो आपके पास 18 ईयर्स के जितना है, ठीक है। 15 ईयर्स बच्चे का जो आपके पास मेंटल एज है वो यहाँ पे क्या है, वो 18, 19, 20 ईयर्स के जो है पर्सन के जितना है, तो इसका मतलब क्या है, उसका IQ क्या है, डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली जितना मेंटल एज ज़्यादा होता है उतना IQ ज़्यादा होगा। फॉलो माई पॉइंट। तो जितना मेंटल एज ज़्यादा उतना आपके पास IQ ज़्यादा, और जितना मेंटल एज कम है उतना IQ क्या होगा, कम होगा। डेट इज़ वन थिंग। अब इस सम के अकॉर्डिंग चलते हैं। लुक, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय IQ इक्वल टू MA/CA × 100। अब यहाँ पे क्या है, इफ IQ इज लाइंग बिटवीन 80 एंड 140। अब जो IQ है, IQ का वैल्यू आपको दे रखा है 80 और 140 के बीच में। आगे क्या दिया है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स। ओके, तो एक ग्रुप है 12 साल के बच्चों का, उनका जो IQ है वो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन 80 एंड 140। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, उन सब 25 बच्चों का जो एज ग्रुप है वो 12 साल का है। फाइन, मैंने क्या किया, मैंने उनका IQ चेक करना है। तो जो IQ आया उन 12 साल के बच्चों के ग्रुप का, ठीक है, वो कितना आया, 80 to 140 के बीच में आ गया। आपने क्या करना है, आपने उनकी रेंज ऑफ मेंटल एज निकालनी है, क्योंकि मेंटल एज की रेंज क्या है। अब जो 12 ईयर है वो 12 ईयर उनकी एक्चुअल एज है, तो डेट इज नाउ, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो IQ है, IQ क्या है, डेट इज MA/CA × 100। अब मैं जो बोलता हूँ उसको समझ के चलना। जो आपके पास वहाँ पे ग्रुप है, डेट ग्रुप इज ऑफ 12 ईयर्स, तो 12 ईयर एज के बच्चे हैं वहाँ पे, तो डेट इज गोइंग टू बी क्रोनोलॉजिकल एज। तो मतलब वो यहाँ पे क्या उनका एक्चुअल एज है। तो आपके पास वहाँ पे ये जो CA है, ये CA वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे, ये CA वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने इसको सोल्व करना है। यहाँ से मेंटल एज निकल जाएगी, आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 12 राइट हियर, डिवाइड बाय 100। तो अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया 100 के साथ, दिस इज व्हाट आई शुड बी गेटिंग। तो मतलब जिस बच्चे का, देखो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के चलना, मतलब अगर कोई बच्चा जिसका एज 12 साल का है, ठीक है, इफ दैट चाइल्ड इज हैविंग मेंटल एज 9.6, उसका IQ लेवल क्या होगा, 80। इसका मतलब ये है, इफ अ चाइल्ड ऑफ एज 12 ईयर इज हैविंग मेंटल एज ऑफ, ये क्या है यहाँ पे आपके पास, ये 16.8। मतलब अगर आपके पास ये मेंटल एज है, 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसका मेंटल एज इसके कोरस्पॉन्डिंग जा रहा है, तो इन डेट केस वो जो बच्चा है, वो बच्चे का जो IQ लेवल होगा वो यहाँ पे कितना होगा, डेट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड 140। डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास मेंटल एज के लिए यहाँ पे क्या आएगा, रेंज आ जाएगा। तो डेट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल। देयर इज वन मोर मॉड्यूल डेट वी विल बी गोइंग थ्रू, एंड देन आपका ये चैप्टर यहाँ पे इनइक्वालिटीज पार्ट खत्म। फाइन, एंड दैट मॉड्यूल इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे रियल में इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे। टिल दैट टाइम यू कैन कंटिन्यू विद ऑल सच प्रॉब्लम्स। थैंक यू।